कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसे हम देख तक नहीं सकते। आज हम उसी अदृश्य दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हवा में भी है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है, अरे हमारे अंदर भी मौजूद है, पर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस अदृश्य दुनिया से और जानते हैं कि इसके अंदर आखिर रहता कौन है। तो हमारे सवाल का जवाब है सूक्ष्म जीव, जिन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये इतने ज्यादा छोटे जीव है कि सोचिए, एक सुई की नोक पर हजारों की संख्या में आ सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं है, ये उबलते हुए गर्म पानी के झरनों से लेकर अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ तक, मतलब पृथ्वी के हर मुश्किल से मुश्किल कोने में भी आराम से रहते हैं। वाकई एक ऐसी दुनिया जो हर जगह मौजूद है। अच्छा, इस अदृश्य दुनिया में ना कई तरह के किरदार हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ हैजा भी फैला सकते हैं। फिर आते हैं वायरस, ये तो बिल्कुल हाईजैकर की तरह होते हैं, जो दूसरे जीवों की कोशिकाओं पर कब्जा करके ही जिंदा रह सकते हैं। फंगी यानी कवक, इनसे हमारी ब्रेड बनती है। प्रोटोजोआ मलेरिया जैसी बीमारियों की जड़ हैं। और शैवाल, ये छोटे छोटे पौधे जैसे जीव हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। है ना कमाल की वैरायटी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां कुछ सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त हैं, वहीं कुछ हमारे लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। हम सबने कभी ना कभी फ्लू या सर्दी जुकाम का सामना तो किया ही है ना? टाइफॉइड, टीबी और मलेरिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, वो भी इन्हीं छोटे छोटे दुश्मनों यानी रोगाणुओं की ही वजह से होती हैं। और बात सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। कभी सोचा है कि ब्रेड पर वो हरी हरी फफूंद क्यों लग जाती है या फल क्यों सड़ जाते हैं? जी हाँ, इसके पीछे भी यही नन्हे जीव होते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इन सब को हम विलेन मानकर बैठ जाएं, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब आ रहा है। चलिए अब मिलते हैं हमारे मददगार दोस्तों से। ये दोस्तों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा हैं। जो दही और चीज हम खाते हैं, वो बैक्टीरिया की ही तो देन है। ब्रेड जो फूलती है, वो यीस्ट की वजह से। यहां तक कि पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक दवाएं भी हमें इन्हीं सूक्ष्म जीवों से मिलती हैं। और तो और ये पर्यावरण के सफाई कर्मचारी भी हैं, जो कचरे को खाद में बदल देते हैं। तो एक तरफ दोस्त हैं और दूसरी तरफ दुश्मन। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम इस संतुलन को बनाए कैसे रखते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो ये दुश्मन फैलते कैसे हैं? देखिए, खांसने या छींकने से हवा के जरिए, गंदे खाने या पानी से, किसी बीमार व्यक्ति या चीज को छूने से, और यहां तक कि मच्छर या मक्खी जैसे कीड़ों के काटने से भी ये हम तक पहुंच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनसे बचना काफी हद तक हमारे ही हाथ में है। साफ सफाई का ध्यान रखना, बार बार हाथ धोना, साफ खाना और पानी पीना, और सही समय पर टीके लगवाना, ये कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जो हमें इन अदृश्य दुश्मनों से सुरक्षित रख सकती हैं। तो अब तक हमने सूक्ष्म जीवों के दो चेहरे देख लिए हैं, एक जो मददगार दोस्त है और दूसरा एक खतरनाक दुश्मन। अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। तो देखिए, एक तरफ हैं वो दुश्मन जो हमें बीमार करते हैं और हमारा खाना खराब कर देते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो दोस्त जिनकी वजह से हमें दही और ब्रेड जैसा खाना मिलता है, जीवन बचाने वाली दवाएं मिलती हैं, और हमारा पर्यावरण भी साफ सुथरा रहता है। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो असल बात यह है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। ये कोई ऐसी बुराई नहीं है जिससे खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये हमारे ग्रह का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इनके बिना इस धरती पर जीवन का चलना मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर कल अचानक दुनिया के सारे सूक्ष्म जीव गायब हो जाएं, तो क्या हमारी दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, या फिर एक ऐसे बड़े खतरे में पड़ जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर।